हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेके आ गए हैं भारत का भूगोल पार्ट 3। जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे आज। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेरीनाग से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रभागा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का उद्गम किस क्षेत्र के निकट है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसरोवर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रोहतक दर्रा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचनंदन का संबंध किस नदी तंत्र से है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5 नदियों की भूमि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किन नदियों से मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तुंगा और भद्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कावेरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महानदी का डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबकेश्वर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्रांस हिमालय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ट्रांस हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काराकोरम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काराकोरम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंचनजंगा किस प्रकार की चोटी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमालयी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डोडा बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल और तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बोरघाट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चीन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉमडिल्ला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रोहताक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदान की सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खादर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बांगर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पुरानी जलोढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तराइन क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दलदली एवं आर्द्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार मुख्यतः किस आकार का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मालवा पठार मुख्यतः किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघालय पठार को मुख्यतः किन पहाड़ियों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गारो खासी जयंतिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में कौन सी प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरावली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व पश्चिम में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसून की मुख्य शाखा कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय वर्षा के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित वर्षा छाया क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्कन का वर्षा छाया क्षेत्र।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ से मुख्यतः किस क्षेत्र में वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल और कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लू मुख्यतः भारत के किस भाग में चलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम मैदान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की वापसी सामान्यतः किस दिशा से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिम भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन सामान्यतः किस महीने से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और मैग्नीशियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नमी धारण करने की क्षमता अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी मैदान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्कन के पूर्वी एवं दक्षिणी भाग में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दे, और आपके बताना अभी तक कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी में सामान्यतः किस तत्व की कमी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय एवं जल निकासी वाली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूट की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलों की बुवाई सामान्यतः कब की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसून के आगमन के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरबूज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोकारो कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूरभंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कर दे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रीय क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट से किस धातु का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का प्रमुख भंडार किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और बिहार क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किन राज्यों में फैला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान व गुजरात में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साल वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांगोन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य भारत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1973। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1992।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप मुख्यतः किस प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवरत्ती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट ब्लेयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 डिग्री चैनल किन द्वीप समूहों को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल किस द्वीप को लक्षद्वीप के मुख्य समूह से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिकोय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मन्नार की खाड़ी भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और श्रीलंका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिण पूर्वी तट मुख्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात का तटीय क्षेत्र किस प्रमुख खाड़ी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और सी दोनों राइट है इसमें, मतलब खंबात की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी दोनों आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।